Not well defined nucleus is the characteristic of Monera. Monera includes bacteria, blue-green algae, etc. But this is not bacteria. This is not Moneran. This is, if you suppose this is the fungal cell. अगर ये फंगल सेल है, सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि फंगल सेल सर्कुलर या राउंड नहीं होती, फंगल सेल ट्यूब लाइक होती हैं, लेकिन हम समझने के लिए मान लेते हैं. If this is the fungal cell, तो this is eukaryotic cell because nucleus is well defined. Nucleus is well defined means having nuclear membrane. Nuclear membrane. So this is such kind of nucleus having nuclear membrane is called well defined nucleus. Well defined nucleus. All living beings are eukaryotic except Monera, Monerans. Fungi are eukaryotic, all plants are eukaryotic, all animals are eukaryotic, all protistans are eukaryotic. यानी कि 5 किंगडम में से 4 किंगडम यूकैरियोटिक हैं. अगर प्रोकैरियोटिक है तो सिर्फ मोनेरा है. तो फंजाई इज ए ग्रुप ऑफ एक्लोरोफिलस नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. Multicellular organisms. It means all fungi, all members of fungi kingdom are multicellular, but there is exceptional case too. कौन सा exceptional case है? अच्छे से लर्न रखेंगे. Except yeast. Yeast fungus. There are many type of yeast. All yeast are unicellular. All yeast are unicellular. तो फंजाई क्या है, थोड़ा थोड़ा सा हमें अब क्लियर होना शुरू हो गया होगा कि फंजाई किसका ग्रुप है. तो फंजाई ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, फंजाई किंगडम, जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी नहीं है, जो यूकैरियोटिक अपने आप में है, यानी जिनकी नेचर यूकैरियोटिक है. इट मीन्स दे पोसेस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और जो मल्टीसेलुलर है. लेकिन जब ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, ये क्लोरोफिलस नहीं है, तो देन हाउ दे अरेंज देयर फूड. तो फंजाई आर हेट्रोट्रोफिक. फंजाई आर हेट्रोट्रोफिक इन न्यूट्रिशन. फंजाई आर हेट्रोट्रोफिक इन न्यूट्रिशन. ये हेट्रोट्रोफिक हैं. हेट्रोट्रोफिक आर दोज ऑर्गेनिम्स विच obtain food from other sources, from other living beings. अब आप कहेंगे कैसे सर? तो some fungi are parasitic in nature. कुछ फंजाई पैरासाइट की तरह बिहेव करती हैं, यानी किसी दूसरे लिविंग से फूड एब्जॉर्ब करती हैं, और जिस लिविंग से फूड एब्जॉर्ब करती हैं आइदर प्लांट और एनिमल, वो होस्ट कहलाते हैं. तो फंगस पैरासाइट की तरह भी सर्वाइव करती हैं. फंगस सिम्बायोंट की तरह भी सर्वाइव करती हैं. सिम्बायोंट से मतलब ए रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनिज्म, ए रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनिज्म्स इन विच बोथ द पार्टनर्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर. इन विच बोथ द पार्टनर्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर. तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट लाइकेन्स. लाइकेन्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आपने कहा क्या सर? हमने कहा दिस इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दिस इज द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप. म्यूचुअलिस्टिक मीन्स ए टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इन विच बोथ द पार्टनर्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर. तो लाइकेन्स रिप्रेजेंट द सिम्बायोसिस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. Algae, as you know, simple plants, they are chlorophyllous, they are photosynthetic in nature, they can synthesize their own food. तो ये अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं और उस फूड को फंजाई भी यूटिलाइज करती है. एंड फंजाई प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द एल्गी. फंजाई प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एल्गी. फंजाई प्रोटेक्शंस भी देती हैं, वाटर भी प्रोवाइड करती हैं, मिनरल्स भी प्रोवाइड करती हैं. इट मीन्स in this relationship both the partners algae and fungi are benefited equally. So some fungi survive as symbionts while some fungi are saprophytic in nature. It means they absorb their nutrients, they obtain their nutrients from dead and decaying organisms. So fungi like animals are heterotrophic in nutrition. तो fungi के nutrition में बड़ी डाइवर्सिटी है, यानी बड़ी विभिन्नताएं हैं, बहुत विविधताएं हैं. कुछ पैरासाइट हैं, कुछ सिम्बायोन्ट्स हैं, कुछ सैप्रोफिटिक इन नेचर्स हैं.
लेकिन फंजाई का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि हमें तो सब कुछ करने के बाद हाइफी टर्म को क्लियर करना है, यानी फंजाई का स्ट्रक्चर क्या है। हमने बेटा जब आपने कहीं ब्रेड पर फंजाई लगी हुई देखी, जब आपने किसी अचार पर फंजाई लगी हुई देखी, तो आप बताइए वो कैसे दिखती है। तो आपने कहा सर हमें कुछ वाइट वाइट, कुछ कॉटनी सा मांस दिखता है, कुछ ऐसा लगता है कोई रुई या कॉटन पड़ा हो। तो हमने कहा जैसे प्लांट की बॉडी को आप पहचान जाते हैं, एक स्टम है, उसकी ब्रांचेज हो सकती हैं, उस पर लीफ होंगी और अंडरग्राउंड पोर्शन में रूट सिस्टम होगा। ऐसे कुछ बताइए कि जो आपने फंगस देखी उसमें स्ट्रक्चर क्या है। आपने कहा सर ऐसा तो हम नहीं देख सकते, हमें सिर्फ वाइट वाइट कॉटनी मास सा दिखता है। तो हमने इसके लिए फिर हमें एक फंगस का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो हमने एक फंगस का अरेंजमेंट किया। एक ब्रेड को हमने मॉइस्चर प्रोवाइड कर कर उस पर, उसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर फंगस की ग्रोथ अलाउ करी। तो हमने 5-6 दिन में एक फंगस, एक ब्रेड पर एक फंगस हमने डेवलप करा दिया। सपोज करिए ये एक ब्रेड है, ये एक ब्रेड हो गई, ठीक है। और इसके ऊपर जब हमने इसे मॉइस्चर में रख दिया तो हमें कुछ ब्लैक वाइट वाइट और वाइट में कुछ ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट से दिखाई दिए, यानी उस ब्रेड पर हमें कुछ कॉटनी सा मांस दिखाई दिया, वाइट वाइट। यहाँ पर जरूर आपको इंक की वजह से ब्लैक दिखता है, तो एक कॉटनी मांस दिखाई दिया। और अगर आप 5 to 7 डेज बाद ऑब्जर्व करेंगे तो उस वाइट कॉटनी मासेज में कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि आपको ब्लैक ब्लैक डॉट दिखाई देने लगेंगे। आप करके देखिए जरूर। तो ये कॉटनी मास दिखाई दिया। तो हमने कहा अगर हम फंजाई का स्ट्रक्चर समझना चाहें तो हमें कुछ लेबोरेटरी वर्क करना पड़ेगा। तो आपने कहा क्या करें, तो हमने कहा पहले लैब के अंदर आप एक स्लाइड लीजिए, ठीक है। आपने ग्लास की एक स्लाइड ली, हमने इसके ऊपर एक ड्रॉप आप वाटर ले लीजिए। हमें एक टेम्परेरी स्लाइड बनानी है, ठीक है। आप एक टेम्परेरी स्लाइड बनानी है, आप वाटर की ड्रॉप भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर आप एक ब्रश ले लीजिए या निडल ले लीजिए और इस निडल को इस कॉटनी मास के ऊपर टच करिए, थोड़ा सा लेने की कोशिश करिए और इस पर टच कर दीजिए। यहाँ पर छोड़ दीजिए, थोड़ा सा कॉटनी मास छोड़ दीजिए और अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल सी देयर इज ए नेटवर्क ऑफ एलोंगेटेड फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स। और आपने कहा सर मुझे यहाँ पर ये बहुत सारे फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं सर, बहुत सारे मुझे स्लाइड के ऊपर माइक्रोस्कोप के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देनी है। हमने कहा दिस ईच थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइफा। हमने कहा इसे हाइफा बोलते हैं। तो आपने कहा अरे सर हेडिंग तो हाइफा ही थी। हाइफा यानी क्या हुआ, हाइफा हो गया एक फंगल फिलामेंट। फिलामेंट मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एंड द प्लूरल टर्म इज हाइफी। एक से ज्यादा की बात आप करते हैं तो इसका मतलब आप हाइफी बोलेंगे। हाइफा इज और हाइफा आर एंड दिस होल नेटवर्क एंड दीज हाइफी आर इंटरमैच्ड, पूरी तरीके से आपस में मिले हुए हैं। जैसे आपके सामने एक चाउमीन है, थाली के अंदर चाउमीन बहुत सारी रखी हैं या yippee आप खा रहे हैं तो आप उसमें बहुत सारे नूडल्स देखते हैं। अगर आप एक नूडल ऐसे उठा लें तो आप कहते हैं दिस इज हाइफा। और आप पूरा का पूरा वो इंटरमैच्ड, पूरा का पूरा नेटवर्क उठा लें तो आप कहते हैं दिस इज माइसीलियम। दिस इज माइसीलियम। तो माइसीलियम इज द नेटवर्क ऑफ हाइफी। बट ऑल फंगस आर नॉट माइसीलियम। लेकिन हर फंगस में माइसीलियम नहीं है, हर फंगस हाइफी से नहीं बना। याद करिए यीस्ट आर द एक्सेप्शनल केस बिकॉज यीस्ट आर ओवल इन शेप, दे आर नॉट हाइफल, दे आर नॉट माइसीलियल इन नेचर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फंगस। तो फंगस की बॉडी किससे मिलकर बनी है, फंगस की बॉडी फिलामेंट से मिलकर बनी है। और उन फिलामेंट को टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, सिंगुलरली हम बोलते हैं हाइफा और प्लूरली बोलते हैं हम हाइफी। तो व्हाट डू मीन बाय माइसीलियम और हाइफी?